USA for past 30 years. I'm here for 2 weeks. Today's session was based on how to deal with the fear and anxiety, how to overcome fear, which is grappling the whole world, especially our youth, because there are so many challenges to their lives. So I presented this complex subject to address how and why and where the fear comes from, और जो है fear को किस तरह से master किया जा सकता है, mastery of fear, because अगर हम mastery of fear करेंगे तो हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो ambitions हैं, goals हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, एंक्शियस हो जाएं तो हमारे जो काम हैं करने के उससे दूर हो जाते हैं। इसी का जो आज मकसद था, आज का ये ट्रेनिंग सेशन और लेक्चर जो था, टू एम्पावर देम विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजी हाउ टू टैकल द फियर, फोबियाज, एंग्जाइटी, पैनिक्स, इसको किस तरह अंडर कंट्रोल किया जाए through understanding the structure of brain, function of brain and strategy to deal with brain. सब अमेरिका में जब आप इस तरह का काम किए तो वहाँ के और हिंदुस्तान के माहौल में, वहाँ के लोगों में, यहाँ के लोगों में क्या फर्क महसूस करते? वहाँ के लोगों में लोग साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड हैं, वो लोग शर्माते नहीं। अगर कभी डिप्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है तो फ़ौरन वो स्पेशलिस्ट से रुजू करते हैं, उसको जो है खुशी से बताते हैं, ऐसे कोई अपने सीक्रेट छुपाते नहीं, जिससे शर्माते नहीं, जिससे जो है उनको शर्मिंदगी का बायस बने। मगर और वो दे आर वेरी रिसेप्टिव एंड आई थिंक एडवांसमेंट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी इज़ बिकॉज ऑफ देयर क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजी के प्रॉब्लम को साइकियाट्रिस्ट से करते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बताते हैं, थेरापी से करते हैं, वो अपने जहन में या दिल में, दिमाग में छुपा कर नहीं रखते। इससे उनको फ़ायदा होता है और दे बिकम वेरी प्रोडक्टिव अगेन। यहाँ पर अभी चूँकि साइकियाट्री नया फील्ड समझ रहे हैं, हालांकि ये फील्ड बहुत पुराना था, नबियों में भी ये बात बताई गई है। हमारे इंडिया के पुराने जो वेद हैं, वो हकीम हैं, वो डिप्रेशन को पहले आइडेंटिफाई किए, दे हैड स्ट्रेटजीज। अब ये चूँकि हम उसको उतना अवेकन नहीं हुए हैं, अवेयर नहीं है, मेंटल अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए स्टिग्मेट अटैच है, जल्दी से जाके बताते नहीं। पुराने तरीक़ों से जो समझे कि साइंटिफिक है, उस तरीक़ों से वो इलाज करके थकते हैं, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो इसमें एक बड़ा फ़र्क है। जी, वहाँ के मशहूर शख्सियतों में आप ज़्यादा लोगों में उठा बैठा है, तो उनमें से किसी एक के बारे में आप थोड़ा सा? देखिए साहब, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनसे सीखा हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मैं सीखा हूँ वो है साइकोसिंथेसिस। साइकोसिंथेसिस ये है कि ज़िंदगी को साइको एनालिसिस करने के बाद सिंथेसाइज करके हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में, ये काफ़ी नहीं है कि हम अपने आप को हर मसाइल का हल मालूम देख लें मगर उसको इकजा ना कर सकें, सिंथेसिस करना ज़रूरी है। इसके लिए एरिक एरिक्सन अच्छा है, कार्ल यूंग अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, कभी और विलियम जेम्स भी जो है बहुत अच्छे हैं। वो इंसान को प्रैग्मेटिक बनाना चाहते हैं, गोल ओरिएंटेड पर्सन बनाना चाहते हैं एंड पॉजिटिव थिंकर बनाना चाहते हैं। कभी यहाँ के लड़कों को देखने में ये आता है कि काम करने के लिए पहले तो पीछे हटते हैं, काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये बोलते हैं कि मेरे किस्मत में नहीं है, शायद मेरे किस्मत में नहीं है, या फिर मेरे किस्मत में होगा तो मैं करूँगा। तो ऐसे लोगों के लिए फिर आप क्या एडवाइस देंगे? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ये जो है ये जो है सस्पिशन के माहौल में रहते हैं हम लोग, सुपरस्टिशियस के माहौल में रहते हैं। ये साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है कि मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत तो उसी की वो हो सकती है चाहने वाली जो हालात का मुकाबला करे, बढ़कर जो है अपने गोल की तरफ बढ़े। पहले से आप डिसाइड कर रहे हैं, प्रीडिस्टाइंड आप बता रहे हैं कि मेरे किस्मत में नहीं था, तो ये ऐसी बात है कि जो अक़ल की बात नहीं है, अक़ल से बाहर है। इंसान को पूरी हिकमत से, पूरे जो है जोश से, पूरे कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए, फिर दुआ करना चाहिए। मेरा एक दोस्त कहता है, वो ब्रदर डू ऑल यू कैन देन मेक दुआ जो है आखिर में करना है, पहले पूरा स्ट्रैटेजी बनाना, काम करना।
नबी पाक भी जो है जो बता रहे थे, आखिरी में दुआ करें। बहुत मेहनत, कई साल की मेहनत का सिला था, जब रो रहे थे तो दुआ वगैरह जो है बात की चीज़ें हैं। पहले हिकमत अमली, फर्स्ट एक्शन प्लान होना चाहिए। सर इसमें एक बात पूछना चाहूँगा, इस्लामी लिटरेचर के ताल्लुक से आप अपना बता रहे हैं, इसमें इस्तिखारा का एक मोमिन के लिए क्या सपोर्ट होता है? इस्तिखारा का तो जो है, जब आदमी बिल्कुल डिलेमा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वैसे वक्त जो है इस्तिखारा मस्ट है। ये तो आलिमों का सवाल है, मगर साइकियाट्रिस्ट भी ये कहते हैं कि भाई जब अक़ल कह रही है, अक़ल से जो है आप चार्ट बनाइए, प्रो एंड कॉन। प्रो माने इससे करने से क्या फ़ायदे हैं, नहीं करने से क्या नुकसान आते हैं। जब ये देख लिए आप, अक़ल इस्तेमाल करें, एक चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, तो उसको इस्तिखारा की जो है अक़ल की ज़रूरत है। इस्तिखारा वैसी चीज़ों में ज़रूरत। अल्लाह बोलते रहे, ला खौफ इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बीच से इधर से उधर से आड़ा रास्ता आप जाते ना, जिंदगी इसी तरह है, हाईवे मिलने वाली नहीं है आपको। छोटा सा रास्ता निकालिए अपना, देखिए कि मैं किधर से किस तरह आगे बढ़ सकता हूँ। लाइफ इज अ स्ट्रगल, वन हु हैज स्ट्रेटजी एंड guts, and just then only he can survive. Survival of the biggest, survival of the fittest. तो आपको हालात को मैनिपुलेट करना चाहिए, एक्सप्लॉइट करना चाहिए इन ए पॉजिटिव वे। अभी अभी हम निकले तो है, हम दुनिया को उतना ज़्यादा नहीं देखे, तो एज ए साइकियाट्रिस्ट हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया को किस तरीके से बेनिफिशियली हम यूज़ करें। बड़ा सवाल है, इसके लिए दूसरा एक रखो भाई। क्योंकि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, हाउ टू, भाई क्या बोलना चाहिए, इतनी बातें बताया हूँ मैं। ब्रेन जो है आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपको ललचाया जा रहा है, आपको उकसाया जा रहा है, सेड्यूस किया जा रहा है, इंटाइज किया जा रहा है, आपको मेस्मराइज सब, यस मेस्मराइज, सब लिमिनल, आपको मालूम ही नहीं हो रहा कि इसके दुश्मन की ट्रैक क्या है। ये सब हमारा आपका रिकॉर्ड, आप जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ख्याल। हालांकि आपको चाहिए कि डोंट एक्सपोज योरसेल्फ नेकेड। इस तरह आदमी अगर कपड़े नहीं पहना तो बहुत गंदा मालूम होता है। इसी तरह इंसान अपने जहन, अपना ख्याल सबके सामने, फेसबुक क्या है, फेक बुक है, वहाँ पर जाके आप ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, अपनी हिकमत को, अपनी बात को, झूठे झूठे बातों को सच बता रहे हैं। यार क्या ज़िंदगी है ये झूठों में। अगर अभी यहाँ का एक जड्डू कृष्णा मूर्ति है, ये थिंकर था, लिबरल, होशियार बंदा था, वो बोलता आई डोंट सी एनी, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ जीनियस। वो मद्रासी था, अच्छी कड़क उसकी इंग्लिश, दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ जीनियस टू कॉपी द सिक्स सोसाइटी ऑफ द वेस्ट। ये बोलता था कि दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ जीनियस, ये अक्लमंदी की बात नहीं है कि सिक्स सोसाइटी को आप कॉपी कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों क्या बोलते, जागृत रहिए, बी केयरफुल, विजिलेंट रहिए। आपको अगर मालूम नहीं हो रहा है क्या है तो अंधाधुन कॉपी करके भिजाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी एंड पेस्ट, सोचिए समझिए, उसको जो है वो एक डबल एज तलवार है, थोड़ा फ़ायदा पहुंचा सकती है, ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमें आदम की औलाद बनाकर भेजा। आप जैसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह जिन्हें पसंद करता है उन्हें इल्म की दौलत से मालामाल करता है। यह हमारे खुशनसीबी कि हमारे शहरनशीन पर दो ऐसे हस्तियाँ मौजूद हैं, तीन हस्तियाँ मौजूद हैं। एक, आप जानते हैं कि 20वीं सदी लास्ट सेंचुरी में आलम इस्लाम में दो हस्तियाँ ऐसी पैदा हुई जिन्होंने इनकलाब पैदा किया अपनी शायरी से, अपनी तहरीर से, अपनी फ़िक्र से। एक थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे थे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना मौदूदी जमात इस्लामी के बानी थे, आज भी जमात इस्लामी है, मगर उनका जो कारनामा या अल्लाह ताला ने जो खिदमत दी है वो है तफसीर कुरान, तफहीमुल कुरान का तारुफ कराते हुए जिस बात की बात यानी किया है
کہ تفہیم القرآن اور مولانا مودودی کا ترجمہ القرآن الکریم ترجمہ جو مختصر حواشی والا ہے اس پر میں نے کام کیا. تفہیم القرآن پہ کام کیا ضرور ہے لیکن وہ دوسری نوعیت کا ہے. ترجمہ القرآن کریم میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر حواشی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے چند مشورے ہیں. اس مشورے میں مولانا مودودی نے کہا پہلی بات آپ متن قرآن کو پڑھ لیجئے جتنا آپ روز پڑھتے ہیں معمولاً. اس کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو قرآن روز کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. یہ مولانا کی ہدایت میں سے ایک ہدایت ہے. پھر فرمایا کہ اس کا آیت بآیت ترجمہ پڑھیں. پھر فرمایا ہے کہ اس کے لفظی کو ترجمہ دیکھیں. پھر میری ترجمانی پوری مسلسل پڑھے. اس کے بعد میں حواشی دیکھیں مختصر حواشی. اس سے اگر سیر نہیں ہوئے تو تفہیم القرآن کو دیکھیں. یہ مختصر حواشی کے مولانا مودودی کے لا ظالم الا اللہ لا خوف الا اللہ. آج کا ٹاپک جو ہے ہمارے محترم فاضل صاحب یہ بہت اہم ٹاپک ہے. یہ ڈر خوف فیئر بینگ آفریڈ بینگ پینک بینگ اینکشیس بینگ فرسٹریٹڈ بینگ ایگزاسٹڈ یہ سب چیزیں ایسے ہیں. یہ نئے زمانے کی سمجھیے کہ تحفہ نہیں ہے اس کا دوسرا روپ ہے. تو فیئر کے معنی ہیں ڈر اور خوف کے. اور ڈر اور خوف کی جو ابتدا ہے وہ دماغ سے شروع ہوتی ہے تھنکنگ سے شروع ہوتی ہے. میں جو محمد قطب الدین صاحب سے آپ نے سنا اور مجھے اس وقت پر حیدرآباد کے بہت ہی نامور محقق اور سوشل سائنٹسٹ ماہر نفسیات جناب مجید خان صاحب کی بہت یاد آتی ہے. انہوں نے معاشرے کو جگانے کے لیے ہر ہفتہ جو ہے اپنی مصروفیت سے مضمون نکال کر جو ہے لکھا کرتے تھے. اور آپ into psychology, alright, psychology تھا چھوٹا موٹا, and I tried doing removing the fear جو سر بات کر رہے تھے. So I run my programs specifically to remove fears from the student community, which means that what is happening today in the environment, what sir has said and what you have said just now, that there's a fear which has been grappling the entire community. You believe me on this. I have been to 350 colleges across 20 other states of the country. What I found was, the last time I was in Rajasthan doing a campus drive for Microsoft and for HP, would you believe me on this, that I went to the placement office department and I was talking to him. There is a notice board right there, and every place I go to, I look at the names, and I'm reading the names. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 650. Believe me on this, there was not even a single Muslim name. Not a boy, not a girl. So I spoke to a couple of boys here in Hyderabad, in Delhi, in Punjab, in UP, you name the state, I have been there, except Mumbai. I talk to them and I say, کیا ہو رہا بیٹا آپ کے ساتھ, مطلب کیوں آگے نہیں بڑھے لائف میں؟ نہیں سر سمجھ میں نہیں آ رہا سر, ڈر ہو رہا کافی. So thank you so much sir. I work specifically on removing the fears. I conduct my programs here every now and then in terms of assisting the student community, assisting professionals and assisting women, particularly the ladies Muslim community, as to how to remove the fear. Thank you so much sir. Thank you so much again. Jazakallah. مجھے خوشی ہے کہ آج ایک کافی اچھا لیکچر مجھے سننے میں ملا. میں کچھ اشارتاً باتیں کروں گا. آج کے حالات کی نوعیت کے حساب سے اور عالمی سطح پر جو حالات کی نوعیت تھی اس کے حساب سے کافی لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کچھ سوالات بھی پوچھے گئے. میں اکثر میں جو ائمہ اکرام سے جب بھی بات کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ ایک چیز کو خاص طور سے بیان کیجیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو طاقت کے اعتبار سے ہمیشہ, طاقت کا مطلب میں اشارتاً کہوں گا ہر قسم کی طاقت قرآن نے ذکر کی. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, قرآن نے کہا تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر ایک خوف طاری رہے. اور کافی کم ائمہ اکرام یا مسلمان کافی ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو زیادہ تر بڑھائی ہے, جو قرآن کی اس دعوت کو بڑھائی ہے تاکہ لوگوں سے خوف نکلے. ایک اور چیز کو قرآن نے کافی اچھے انداز میں ذکر کیا کہ تخشونہم واللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, اللہ نے کہا کیا تم ان اسلام کے دشمنوں سے ڈرتے ہو؟
ڈرنے کے اعتبار سے تو حق اللہ کا ہے، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. تو یہ قرآن نے ان چیزوں کی دعوت دی. حالات آتے رہیں گے اسلام کے اوپر، انسان کے اوپر کئی قسم کے حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوپر کئی قسم کے حالات ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا جنگ بدر کا. ایک اہم چیز، ایک اہم سوچ کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. جب جنگ بدر ہوئی تھی، اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ 313 صحابہ ساتھ میں تھے اور سامنے تقریباً 1000 کا لشکر تھا. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا کی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر 75 سیکنڈ میں نے مانگے تھے، اگر 2-3 سیکنڈ بڑھ جائے تو معافی چاہتا ہوں، خاص طور سے پریس دوستوں سے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا کی؟ بس استغیثون ربکم فاستجاب لکم. نہیں، جب تم فریاد کر رہے تھے نبی تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات کو سنا، آپ کی دعا کو ہم نے قبول کیا. جب بھی کوئی اس قسم کے حالات ہیں تو اس آیت نے اس دعوت کو پیش کیا کہ سب سے پہلے آدمی اللہ سے دعا مانگے. یہ آپ نے بھی کچھ ذکر کیا تھا کہ قتل حرام ہے. نہیں، لا تقتلون انفسکم، قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اس میں قتل کا بھی ذکر آ گیا. آپ اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے. حالات آتے رہیں گے، مقابلہ ہوتا رہیں گا انشاءاللہ. میں کافی معافی چاہتا ہوں اگر 2-3 سیکنڈ اگر بڑھ گئے ہوں تو. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ.